और अब दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल पर बड़ी खबर आपको बता दें। बसों में प्रोटोकॉल से नाराज लोगों ने हंगामा किया है। मामला संगम विहार इलाके का है, जहां बसों में 50% के प्रोटोकॉल पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया, डीटीसी बस के शीशे तोड़ डाले। ऐसे में पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, लोगों को खदेड़ा, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लोगों की नाराजगी इस बात से भी है कि बसों में सीटें खाली हैं, फिर भी उन्हें बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। जबकि हकीकत यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कुछ पाबंदियां लगाई हैं, कुछ कदम उठाए हैं, प्रोटोकॉल्स लागू किए हैं ताकि ओमिक्रॉन के संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से डीटीसी बस पर पथराव करती ये भीड़ नजर आ रही है। दरअसल जो नए प्रोटोकॉल्स राजधानी दिल्ली में लागू किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ ही बसेस मेट्रो चलेंगे, उसको लेकर लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा है। लोगों का ये कहना है कि बसों में जब सीटें खाली हैं तो उन्हें क्यों नहीं बसों में चढ़ने दिया जा रहा है, क्यों नहीं बसों में जाने की इजाजत है। ये संगम विहार इलाके की तस्वीरें, जब लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि उन्होंने डीटीसी बस पर पथराव करना शुरू कर दिया। बस के शीशे टूट गए और इस दौरान पुलिस को भी भीड़ पर काबू पाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। इस पूरे बवाल पर मेरे सहयोगी जतिन शर्मा ने संगम विहार से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर दिल्ली वाले गुस्से में क्यों हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली की आम जनता को खासी परेशानी हो रही है। दरअसल दिल्ली की डीटीसी बस के अंदर 50% कैपेसिटी के साथ ही बसों के अंदर सवारियों को ले जाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को घंटों बस स्टैंड पे इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के कारण लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में संगम विहार के इसी बस स्टैंड के बाहर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 8 से 9 के बीच में कई कॉल दिल्ली पुलिस को भी की गई। जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि इसी संगम विहार बस स्टैंड के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। पूरी सड़क को जाम कर दिया था, रोड ब्लॉक कर दिया था और कई डीटीसी बसें इसी जगह पर खड़ी हुई थी। हालांकि जब पुलिस यहां पर पहुंची तो लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान 4 से 5 डीटीसी बसों में जो लोग हैं उन्होंने तोड़फोड़ भी की। और आप देख सकते हैं कि सड़क पर अभी भी जो कांच है वो पूरे तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और अपना रोष इसी बात को लेकर जता रहे थे कि बसों के अंदर सवारियों को बिठाया नहीं जा रहा। चश्मदीद हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, कितने बजे की ये घटना थी, हुआ क्या था एग्जैक्टली यहाँ पर? मतलब सर मैं रोज के जैसे ही वहाँ पे सर जा रहा था सर एयरपोर्ट में सर जॉब करता हूँ, तो सर रोज की तरह मैं जा रहा था सर, तो मैंने देखा कि सर वहीं से मैं आता हूँ तो यहाँ पे सर बहुत जाम लगा है। लोग रो भी रहे थे कि हमें वो जाना है, वहाँ जाना है, हमारा काम छूट गया, कल हमें मालिक ने निकाल दिया, वो निकाल दिया सर। लेकिन बस वालों से ये हमारी अनुरोध है कि, और दिल्ली सरकार से हमारे खास करके अनुरोध है कि सर नहीं कुछ है तो सर बसों में सर अलाउ जैसे 2 सीट है तो दोनों में अलाउ कीजिए सर। सर एक बिठा रहे सर, ये गलत है सर। 8-8 सवारी लेके जा रहे सर, ये गलत है। हमारी सर यही है अनुरोध थी, उनसे भी कही थी सर हमें आज तो आप बिठा देंगे सर। दिल्ली पुलिस ने हमें ये बोला कि दौड़ के बैठ जाओ, आज हम बिठा दे रहे हैं सर। कल कौन बिठाएगा? कल हमारी कौन सुनने आएगा? बसों में तोड़फोड़ किसने की थी? सर बसों में तोड़फोड़ इसलिए हुआ था क्योंकि लेडीजों पे लाठीचार्ज हुआ था। सारे संगम विहार के लोग आ गए थे सर, उधर से सर लेडीजों पे लाठीचार्ज किया गया था सर। इसीलिए आपका सर गुस्से में आए लोग, उधर से पुल पे सर सबसे सामने पत्थर सर मारना चालू कर दिया सर। वहाँ पे लाठी सर पुलिस वालों ने भी सर लाठीचार्ज किया अच्छी तरीके से और सर 2-3 को ले भी गए पकड़ के। कितने लोगों की गैदरिंग हो गई थी यहाँ पे? कितना सर कम से कम सर 500-1000 लोग हो गए थे। सब इसी बात का विरोध कर रहे थे कि बस के अंदर नहीं जाने दे रहे हमें, और सर बस भगाया जा रहा है जबरदस्ती का सर। होना सर ऐसा है तो सर हमें ये ऑर्डर चाहिए उनसे सरकार से सर। जब दिल्ली सरकार हमारी सर हमने उससे सर सरकार बनाया दिल्ली सरकार को सर, हम जनता ही नहीं रहेंगे फिर कहाँ की सरकार आएगी? तो आप अभी भी तस्वीर देख सकते हैं कि ये संगम विहार का बस स्टैंड है और लोग अभी भी यहाँ पर अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें सुबह भी देखने को मिली थी। आप ये देख सकते हैं डीटीसी की बस यहाँ पर आई, लेकिन 17 से 18 लोग ही बस से बिठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब बस में 17 लोग हैं तो बस का गेट यहाँ पर नहीं खुल रहा है और लोग दरवाजा ही खटखटाते यहाँ पर रह जाते हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कम से कम आधा घंटा हो गया, ये लोग खोलते ही नहीं है। लेडीज के लिए तो खासकर नहीं खोलते हैं गेट। अब देखो बस खाली थी फिर भी नहीं खोला गेट, ही नहीं खोल रहे लोग गेट। आप कब से? मैं 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे, 15-20 मिनट हो गए। जो भी बस सारी गेट ही नहीं खोल रहे, सीधी भगा के ले जा रहे हैं। या तो आ रही है नहीं आ रही है, और आ रही है तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं जी।
बड़ी समस्या हो रही है। आम जनता को यही परेशानी। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे हम तो 1 घंटे ज्यादा हो गया, अभी तक मैं लक्ष्मी नगर से और क्या नाम खानपुर तक नहीं पहुंचा हूँ। अब यहाँ आ गया, जबकि मेरे पास लूट पास है। परेशानी इसी बात को लेकर है कि बसेस में सीट खाली है, लेकिन कोरोना की जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक 50% कैपेसिटी के साथ ही पैसेंजर को बस के अंदर ले जाया जा सकता है। बस के अंदर 17 से 18 लोग ही ले जा सकते हैं, लेकिन जब 17 से 18 लोग बस में मौजूद होते हैं तो दूसरी सवारियों को नहीं चढ़ाया जा रहा। इसी का विरोध आज संगम विहार में किया गया। हालांकि पुलिस को हटाने के लिए लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। गुस्साए लोगों ने डीटीसी बस के शीशे भी तोड़े। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने की वजह से बस से लेकर मेट्रो तक लोगों को सफर करने में मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बस हो या फिर मेट्रो, सीट पाने के लिए लोगों को सर्दी में भी पसीने छूट रहे हैं। शकरपुर बस स्टैंड पर सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों बस के लिए इंतजार करना पड़ा। बदरपुर बॉर्डर पर तो बस के अंदर जाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। देखिए किस तरह लोग बस का गेट खुला होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो 50% क्षमता के साथ चल रही है, लिहाजा लोगों को मेट्रो स्टेशन के बाहर ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अब दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेगी, यानी कि मेट्रो में सफर करने वाले यात्री 50% कैपेसिटी के साथ ही यात्रा कर पाएंगे। मेट्रो स्टेशन में और मेट्रो परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जिसके लिए लिमिटेड लोगों को ही मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है। और इस दौरान मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन है, सुबह का समय है, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए घर के बाहर निकले हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की जो लाइन है वो अब लगती हुई नजर आ रही है। और मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें अब लोगों की लगनी शुरू हो गई है। हालांकि मेट्रो परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, कोविड गाइडलाइन के चलते लिमिटेड लोगों को ही मेट्रो के अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। यही वजह है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की जो लाइन है वो अब लगनी शुरू हो गई है। और ये लाइन कितनी लंबी है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको लोगों की लाइन यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। हालांकि मेट्रो परिसर के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके उसके लिए प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन मेट्रो परिसर के बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए। जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बेहद मुश्किल है और अब लोग बेहद नजदीक एक दूसरे से सटकर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें थी, लेकिन मेट्रो की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि डीडीएमए की गाइडलाइन है तो लिमिटेड लोगों को ही मेट्रो परिसर के अंदर जाने दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इसी तरीके से जो लाइन है वो लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि दोनों तरफ मेट्रो की लाइन है, यानी कि अगर आप आते हैं तो आपको इसी छोर से शुरू करना पड़ेगा और ये लाइन ऐसे ही आगे घूमते हुए वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रही है। डर लगता है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है बाहर लाइनों? ये सर कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। अंदर कोरोना नहीं होगा लेकिन बाहर फैल जाएगा, ये इससे सोचना चाहिए इनको। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को बाहर? कितना वेट? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सोच लिया 10 बजे का कॉलेज है, अभी भी खड़े हैं यहाँ पे। और ये तब समय है जब दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी मामले दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि येलो अलर्ट के चलते तमाम गाइडलाइन बना दी गई, लेकिन जो आम जनता है जो अपने कॉलेज और दफ्तर जाने के लिए निकले हैं उनको इसी तरीके से मेट्रो के बाहर लंबी कतारों से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरामैन अर्जुन के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।